स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑफिसर्स थिंक डूइंग वर्क इज क्राइम। हाई कोर्ट स्लैम्स एमसीडी आफ्टर वुमेन सन ड्रॉन इन ओपन ड्रेन। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने स्लैम किया। स्लैम करना मीन्स किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, उसको डांटना। तो हाई कोर्ट ने डांटा किसको? एमसीडी को। किस बात के ऊपर? जब एक महिला और उनका बच्चा एक खुले हुए ड्रेन में, ड्रेन मतलब आप नाली को समझ लीजिए, ठीक है, एक खुली हुई नाली, जैसे आपका पैथोल मतलब जैसे गड्ढा हो जाता है, फिर वो उसमें बहुत सारा पानी भर गया है ना, तो उस तरीके से अब यहाँ पे नाली है, उसमें वो गिर गई और उसमें वो डूब के एक माँ मतलब एक लेडी और एक उनका बेटा, दोनों की मौत हो गई। इस बात के लिए जो हाई कोर्ट है उन्होंने एमसीडी को डांटा कि उन्होंने क्या बोला है कि ऑफिसर्स जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि काम करना एक क्राइम है। तो शुरुआत की लाइन ही काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्श है और आई थिंक बहुत ज़रूरी भी लाइन है ये। तो चलिए देखते हैं आगे के आर्टिकल में क्या लिखा है। Senior officers of the MCD means Municipal Corporation of Delhi think doing their work is a crime, and this was one of the many sharp remarks that the High Court delivered on Tuesday. मतलब उन्होंने क्या बोला है हाई कोर्ट ने कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं एमसीडी के, वो सोचते हैं कि अपना काम करना, देयर वर्क किसके लिए आया है? इनके लिए, ऑफिसर्स के लिए, कि अपना काम करना, जो एमसीडी का जो काम है उसको अगर ये लोग कर रहे हैं तो उसको भी ऐसा सोच रहे हैं ये काम करना भी एक क्राइम है। एंड दिस वॉज वन ऑफ द मैनी शार्प रिमार्क्स, मतलब वन ऑफ द मैनी शार्प रिमार्क्स मतलब जो कई सारी बातें बोली गई हैं उसमें से ये एक रिमार्क है जो हाई कोर्ट ने डिलीवर्ड किया ट्यूसडे को, ठीक है। Days after a woman and her 3-year-old son drowned after slipping into an open drain in Delhi's Mayur Vihar as the city received an intense spell of rain. एक महिला और उनका 3 साल का बेटा, 3-year-old son, 3 साल का बेटा, ड्राउंड मतलब डूब गए, पानी में डूब के मर जाना, पानी में डूब के मर गए। जब वो स्लिप हो गए मतलब जब वो फिसल गए एक खुले हुए ड्रेन में जो दिल्ली के मयूर विहार में था, क्योंकि एज द सिटी रिसीव्ड, क्योंकि सिटी में मतलब दिल्ली में इंटेंस स्पेल ऑफ रेन। यहाँ पे 2 शब्द इनको मार्क करो। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, बहुत ज़्यादा। जैसे अगर आपको इंटेंस पेन हो रहा है तो इसका मतलब बहुत तेज आपको दर्द हो रहा है। इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा। और स्पेल ऑफ वेदर, स्पेल ऑफ वेदर अगर वेदर लगा दिया तो मतलब वो मौसम हो गया। जैसे यहाँ पे स्पेल ऑफ रेन हो गया तो मतलब पीरियड ऑफ रेन, जब बारिश हो रही होती है तो, या फिर वो बारिश का पीरियड, बारिश का टाइम। तो क्योंकि जो दिल्ली है मतलब वहाँ पे क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। लेम्बास्टिंग, मार्क करो इस शब्द को। लेम्बास्ट मतलब किसी को डांटना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। लेम्बास्टिंग द सिविक बॉडी, सिविक मतलब अर्बन, सिविक मतलब अर्बन या सिटी। तो जो अर्बन बॉडी है, हाई कोर्ट ने स्ट्रेस्ड दैट, स्ट्रेस करना एक तो मतलब चिंता लेना, बट स्ट्रेस्ड, अगर इफ यू स्ट्रेस्ड आउट समथिंग दैट मीन्स यू हाईलाइटेड, यू आर हाईलाइटिंग समथिंग, मीन्स आप उस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं, उसको एम्फिसाइज कर रहे हैं। सो जो सिविक बॉडी, लेम्बास्टिंग द सिविक बॉडी मीन्स डांटते हुए, जो आपकी अर्बन बॉडी है उसको डांटते हुए हाई कोर्ट ने इस बात को स्ट्रेस किया, इस बात पर जोर दिया दैट देयर इज अ लिमिट टू द नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही की भी एक हद होती है। इस लाइन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, है ना, ताकि ये लाइन आप लिख सको कि लापरवाही की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट टू द नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही, ठीक है। सो लापरवाही की भी एक हद होती है। और उन्होंने आगे एज इट वेंट ऑन टू से, और आगे वो क्या बोलते गए, इट इज़ अ फिट केस फॉर अस टू रिकमेंड द गवर्नमेंट टू डिसॉल्व एमसीडी। और ये एकदम सही केस है हमारे लिए कि हम रिकमेंड करें, हम सुझाव दें गवर्नमेंट को कि वो एमसीडी को डिसॉल्व कर दे।
डिजोल्व समथिंग मतलब जैसे पानी में डिजोल्व हो जाता है ना, जैसे पानी में अगर आप नमक डालेंगे तो नमक डिजोल्व हो गया मतलब घुल गया, तो ये तो सब्सटेंस की बात हो गई। बट अगर आप किसी चीज को डिजोल्व कर रहे हैं, जैसे किसी पार्टी को अगर आप डिजोल्व कर रहे हैं मतलब उसको खत्म कर देना, उसको फिनिश कर देना, तो देखो इट इज अ फिट केस फॉर अस, ये हमारे लिए एकदम सही केस है कि हम गवर्नमेंट को रिकमेंड करें, मतलब उसको सुझाव दें कि वो एमसीडी को खत्म कर दे, उसको डिसॉल्व कर दे, मीन्स उसको खत्म कर दे। द कोर्ट ऑल्सो स्लैम्ड मीन्स क्रिटिसाइज किया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को एंड एमसीडी को फॉर नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी इन द मैटर। अकाउंटेबिलिटी, मार्क दिस वर्ड, अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एमसीडी को भी, मतलब जो आपकी कोर्ट है, उन्होंने डीडीए को और एमसीडी को दोनों को क्रिटिसाइज किया इस बात के लिए कि वो इस बात पे, ये जो मैटर हुआ है इस चीज के लिए वो जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे हैं। एंड एज इट रेज्ड क्वेश्चंस ओवर ज्यूरिडिक्शनल ब्लैक होल्स। ज्यूरिडिक्शंस का क्या मतलब होता है? ज्यूरिडिक्शन मतलब वो ना आपके लीगल अथॉरिटी, ठीक है, लीगल राइट्स, जैसे किसी काम, जैसे पुलिस है तो पुलिस का एक अपना, एक मान लो एक एरिया का एरिया वाले के पुलिस वाले हो गए, तो उनके एक अपने एक पर्टिकुलर एरिया में लोग आते हैं तो वो उनका ज्यूरिडिक्शन हो गया। अगर कोई मर्डर बाहर होता है उनके एरिया में नहीं, तो वो कह सकते हैं दिस इज बियॉन्ड आवर ज्यूरिडिक्शन, मीन्स दिस इज आवर बियॉन्ड आवर लीगल अथॉरिटी, हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये लोग आपस में एक दूसरे को ही ये काम टाल रहे हैं कि ये मेरे एरिया के अंदर नहीं आता है। एंड द बेंच ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन एंड जस्टिस तुषार विच वॉज हियरिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मार्क करो इस शब्द को। लिटिगेशन का मतलब होता है लॉ शूट, यानी मुकदमा, ठीक है, मुकदमा, लीगल एक्शन। लिटिगेशन का मतलब मुकदमा, आपका लीगल एक्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास में था, ये जो विच वॉज है, यानी ये जो वॉज लगाया है, इसका सब्जेक्ट कौन है या इसका एंटीसीडेंट कौन है, ये मुझे बताना। और अगर नहीं आ रहा है इसका आंसर तो वो भी बताओ, ताकि मैं वो पढ़ा सकूं ना आप लोगों को, कि जो बेंच है एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और उनमें जस्टिस तुषार जो हैं, उन्होंने जो हियर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जो जनता की तरफ से जो मुकदमा आपका डाला गया था, जो 31 जुलाई का जो इंसिडेंट हुआ है, सॉट अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन द। सॉट, यहाँ पे सॉट जो है ये है आपका सीख, सीख, सीख मतलब मांगना, जैसे परमिशन मांगना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या मांगा था, जो 31 जुलाई 31 को जो इंसिडेंट हुआ था, जो घटना हुई थी, उसके लिए स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, ठीक है। On the progress of the public investigation of the police investigation, as it said that police should have seized files of MCD and DDA, means जो 31 जुलाई का इंसिडेंट था उस पे आपकी जो कोर्ट है उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट मांगा था कि क्या प्रोग्रेस है, क्या आप काम कर रहे हैं, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेके। और उन्होंने क्या बोला कि जो पुलिस है शुड हैव सीज्ड, मतलब ये काम उसको कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस वर्क, तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए था। तो पुलिस शुड हैव सीज्ड फाइल्स ऑफ एमसीडी एंड डीडीए, पुलिस को जो एमसीडी की और जो डीडीए की फाइल्स हैं उनको सीज कर लेना चाहिए था। सीज कर लेना मीन्स अपने अंडर कंट्रोल में ले लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताओ शुड हैव ही क्यों आया है, यहाँ पे हैज या हैड क्यों नहीं आ सकता था? ये भी आज आप ही का होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है कि शुड के बाद में हैव ही क्यों लगाया है, हम हैज या हैड भी तो लगा सकते थे, तो यहाँ पे हैव ही क्यों आया है, ये मुझे बताना। Court has also called for a status report from the MCD and DDA within a week as it slammed the MCD for failing to barricade open drains. कोर्ट ने हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ स्टेटस, कोर्ट ने और क्या मांगा था, स्टेटस मतलब रिपोर्ट मांगी थी एमसीडी और डीडीए से एक ही हफ्ते के अंदर में, एज इट स्लैम्ड, क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया एमसीडी को कि वो
उस ओपन ड्रेन पे, जो ओपन नाली है, उसको बैरीगार्ड करने में वो लोग फेल हो गए। बैरीगार्ड करना मीन्स जैसे पुलिस के बैरीगार्ड्स होते हैं ना, जहाँ पे फिर वो जाना अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। 2 lives were lost to understand the gravity of the situation। ग्रेविटी एक तो आप लोग जानते ही हैं, और एक दूसरा ग्रेविटी देखो यहाँ पे, द ग्रेविटी ये नाउन है और इसका मतलब है सीरियसनेस, गंभीरता, कि 2 जिंदगी खोज मतलब जा चुकी हैं, और आपको यू टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, ये इसकी सीरियसनेस को समझने के लिए सिचुएशन की आप समझिए कि 2 जिंदगी खो चुके हैं हम लोग, और हर दिन एवरी डे वी आर लूजिंग लाइव्स ड्यू टू नेग्लिजेंस, और लापरवाही की वजह से हम लोग हर दिन एक जिंदगी खो रहे हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस अंडरलाइन करना, जैसे अगर आप लोग अगर कभी भी स्कूल में, कभी भी क्या मतलब डेफिनेटली आप स्कूल में पढ़े हो ना, तो आप नोटबुक्स में या फिर बुक्स में अंडरलाइन करते थे ना, बुक पढ़ते हुए। आज भी अगर आप पढ़ते हो बुक्स, तो फिर अपनी किसी चीज़ को जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन कर देते हो। अंडरलाइन करने का मतलब क्या हुआ, उसको आप हाईलाइट कर रहे हो। तो अंडरलाइन ना एक वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी बात पे जोर देने के लिए, जैसे यू अंडरलाइंड दैट पॉइंट या यू स्ट्रेस्ड दैट पॉइंट, दैट मीन्स यू हाईलाइट दैट पॉइंट, टू एम्फिसाइज दैट पॉइंट। द कोर्ट ऑल्सो आस्क द सिविक बॉडी, मतलब जो अर्बन बॉडी है उसको इमीडिएटली कंडक्ट करे, मीन्स ऑर्गेनाइज करे एक विजिलेंस इंक्वायरी। विजिलेंस का मतलब होता है जब आप अवेयर हैं, जागरूक हैं, सावधान हैं, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन एड्रेसिंग एमसीडी, एमसीडी मतलब एमसीडी से बात करते हुए, एमसीडी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं अंशुल, उनसे ओरली रिमार्क, उन्होंने पूछा व्हाट इज द प्रॉब्लम इन बैरिगेडिंग, मतलब बैरिगार्ड करने में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। यू शुड हैव डन इट ऑन योर ओन, ये काम आपको खुद अपने आप कर देना चाहिए था। ऑन योर ओन मतलब अपने आप, शुड हैव डन कर देना चाहिए था, ऑन योर ओन अपने आप। देयर इज सम लिमिट टू नेग्लिजेंस, मतलब देयर इज सम लिमिट टू नेग्लिजेंस एंड ही मस्ट गो टू जेल फॉर ऑल दीज, मतलब लापरवाही की भी एक हद होती है, और इस काम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तो जेल में आपको चले जाना चाहिए। These drains cannot be left unbarricaded, ये जो ड्रेन्स हैं इनको हम अनबैरिगेटेड नहीं छोड़ सकते। प्लीज स्पीक द ट्रूथ एट लीस्ट इन कोर्ट, मतलब वो क्या बोल रहा है कि कम से कम आप सच्चाई तो बोलिए, कोर्ट में कम से कम आप सच्चाई तो बोलिए। ट्रूथ के बाद, ट्रूथ के पहले हमेशा आर्टिकल द आता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। द ट्रूथ होता है हमेशा आपका। इफ़ यू आर क्लीनिंग इट ऑन अ डेली, वीकली और मंथली बेसिस, हाउ हैज़ इट रीच्ड दिस स्टेज, अगर आप इसे क्लीन कर रहे हैं डेली या हफ्ते में या महीने में, तो हाउ हैज़ इट रीच दिस स्टेज, तो फिर ये कैसे इस स्टेज तक पहुंच गया है। दिस इज द लेवल ऑफ क्लीनिंग, इट इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इफ़ दिस इज़ द लेवल ऑफ क्लीनिंग, मतलब अगर ये सफाई का, क्लीनिंग का लेवल है ना, तो ये एक बहुत बुरी सिचुएशन है। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स मीन्स वेरी अनप्लीजेंट सिचुएशन, अनहैप्पी सिचुएशन। यू नीड नॉट टू बी इन सर्विस, आपको सर्विस में होने की ज़रूरत नहीं है। दिस फॉर मंथ्स, दिस हैज़ नॉट बीन क्लीन फॉर मंथ्स इफ़ नॉट ईयर्स, मतलब अगर हम इस ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये महीनों से साफ़ नहीं हुआ है, अगर हम साल को ना देखें तो। नन ऑफ योर सीनियर्स हैव द गट्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू, और नन ऑफ योर सीनियर्स मतलब आपके सीनियर्स में से कोई भी, उसके पास में इतने गट्स नहीं है, मतलब गट्स मतलब हिम्मत नहीं है कि वो आपके खिलाफ एक्शन लें। एंड द होल सिटी हैज़ टू सफ़र बिकॉज ऑफ यू, और ये जो पूरी सिटी है उसको हैज़ टू सफ़र मतलब उसको भुगतना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण। रेफरिंग टू फोटोज ऑफ वेस्ट पाइल्ड अराउंड इन द एरिया, पाइल्ड मतलब एक जगह पे एकत्रित हो जाना, कलेक्टेड हो जाना। जैसे अगर आप अपनी बुक्स को एक ढेर बन जाना उसका, तो जो इस एरिया में जो पूरा मतलब जैसे अब नाली का पूरा गंद जो जमा हो रखा है, उसकी फ़ोटो की तरफ रेफर करते हुए उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं।
एक्टिव चीफ जस्टिस वेंट ऑन टू से, मतलब वो और आगे कहते गए, आर दीज जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या ये जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपने दे रखे हैं फॉर रिपेयर एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स? दिस एमसीडी हैज बिकम अ कोजी क्लब. Cozy मतलब if something is cozy that means something that is very comfortable, something that is very warm and comfortable where you like to stay. तो ये जो MCD है ये एक कोजी क्लब बन गया है जहाँ पे आप बहुत आराम से रहते हैं. आप जाते हैं, यू गो हैव अ कप ऑफ टी, आप जाते हैं, चाय पीते हैं और फिर वापस आ जाते हैं. Whether we have him or not in MCD, it can't be worse than this. मतलब वी हैव, हमें उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं है और ये इससे ज़्यादा और बुरा तो अब नहीं हो सकता. These people are beyond redemption. Redemption मतलब सुधार, redemption मतलब सुधार, और ये जो लोग हैं ना ये सुधार के परे हैं, इनको सुधारा नहीं जा सकता. I think it is a fit case for us to recommend the government to dissolve the MCD. हमने पहले पढ़ा था ना, और मुझे लगता है कि एक बहुत सही केस है हम गवर्नमेंट को रिकमेंड करें कि वो MCD को ख़त्म कर दे, डिसॉल्व कर दे. फॉलोइंग द कोर्ट्स ऑरल ड्रेसिंग डाउन. अच्छा प्लीज़ मार्क दिस वर्ड ड्रेसिंग डाउन, ये एक ईडियम है. ड्रेसिंग डाउन मतलब किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, ठीक है. ओरल ड्रेसिंग डाउन्स मतलब आप मौखिक रूप से आप उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं. तो फॉलोइंग द कोर्ट, अब कोर्ट का इतना सब जो डांट फटकार सुनने के बाद जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने अश्योर्ड किया कोर्ट को दैट दे वुड बी वेरीगेटिंग द एरिया. अश्योर्ड करना मीन्स किसी को सुनिश्चित करना कि वो जो है वो एरिया को बैरिकाड कर देंगे. एज द DDA इन्फॉर्म द कोर्ट that while the bodies were found in the drain that falls under its jurisdiction, the woman and the son fell in the drain under the MCD's jurisdiction. मतलब जो DDA है उन्होंने इन्फॉर्म किया कोर्ट को कि जो बॉडीज़ हैं वो तो हमारे फाउंड इन द ड्रेन, वो हमारे नाली में पाई गई, जो हमारे जुरिडिक्शन के अंडर आता है, मीन जो हमारे एरिया के अंदर आता है, जो हमारी अथॉरिटी के अंदर आता है. लेकिन जो ये महिला है और जो ये बच्चा है वो गिरा था उस नाली में जो MCD के जुरिडिक्शन के अंदर आता है. आप सोच सकते हैं केस की सीरियसनेस को और आम आदमी की लाइफ को. एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ओरली क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन किया वाई सच जुरिडिक्शनल ब्लैक होल्स आर कॉन्टिन्यूइंग, कि मतलब ये कि मेरे एरिया में आता है, ये मेरे एरिया में आता है, ये ब्लैक होल ये कब ख़त्म होंगे, ये क्यों चल रहा है. DDA ने इन्फॉर्म किया कोर्ट को दैट इट हैड हैंडेड ओवर पार्ट ऑफ द ड्रेन. हैंड ओवर समथिंग मीन्स सौंप देना. सो DDA ने इन्फॉर्म द कोर्ट कि जो DDA है उसने वो जो पार्ट ऑफ द ड्रेन है और रोड है अलोंग इट, मतलब जो एक एरिया का जो रोड है जो उसकी ड्रेन है वो MCD को अप्रैल 23 में ही सौंप दिया था. रेफरिंग टू द पिक्चर ऑफ द साइट, तो जिस एरिया, साइट का मतलब जगह, उस पिक्चर को दिखाते हुए, रेफर करते हुए मीन्स उसकी तरफ इशारा करते हुए. और कोर्ट इस बात सबसे क्या है, कोर्ट ने अपना क्या एक्सप्रेस किया, शॉक. Why can't this place be cleaned up? ये जगह साफ क्यों नहीं हो सकती है. Why have they, what have they means the contractor responsible for the maintaining the drain done. What have they done मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया है. ऐसा प्रतीत होता है, seems मतलब प्रतीत होना, it seems it has not been cleaned for a year, कि मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है ये एक साल से साफ नहीं हुआ है. ACJ मनमोहन ओरली रिमार्क्ड क्वेश्चनिंग द MCD, मतलब ये सब बात बोलते हुए उन्होंने MCD से सवाल किया. सपोज देयर इज अनदर शावर, शावर मतलब बारिश, रेन, देयर विल बी अनदर इंसिडेंट, फिर एक और इंसिडेंट होगा, एंड दीज पीपल DDA एंड MCD आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, और ये जो DDA एंड MCD के लोग हैं वो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं. यू हैव अ विजिलेंस डिपार्टमेंट इन MCD, आपके पास में MCD में एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है जो चीज़ों को निरीक्षण करता है, उनको एग्जामिन करता है, इवेलुएट करता है कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे चीज़ों को करना है.
हैव यू आस्क्ड देम टू वेरीफाई द बिल, क्या आपने उनसे पूछा कि वो बिल्स को वेरीफाई करें, उनको चेक करें? किसके बिल्स? कॉन्ट्रैक्टर के। यू आर आस्किंग अस टू गो टू एक्सट्रीम स्टेप्स, मतलब कोर्ट ने क्या बोला कि आप हमको मजबूर कर रहे हैं कि हम कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लें। यू डोंट हैव द करेज टू टेक एक्शन, आपके पास उतनी हिम्मत नहीं है कि आप कोई एक्शन ले। डोंट हैव द करेज, ठीक है। नो वंडर वी हैव डेंगू चिकनगुनिया, ही सेड। और उन्होंने कहा कि अभी तो मतलब आगे हमारे पास में ये डेंगू और चिकनगुनिया भी आने वाला है। एंड द मैटर इज सेट टू बी हियर नेक्स्ट ऑन अगस्त 22। अब ये जो मैटर है इसको आगे 22 अगस्त को सुना जाएगा। विद दिस वी आर डन विद टूडेज class, and I hope you have learned so many new words and some idioms as well. So I hope you like the class, and if you do have any question and you want to ask me, feel free to ask me in the comment section or in the Telegram or in the Instagram, wherever you feel like. So thank you so much, and still if you have not subscribed the channel, then I am requesting you all, please do it right now. Thank you very much.